दोस्तों, जब हम किसी और की बातों को किसी और से दो तरीके से बताते हैं पर उसका अर्थ सेम होता है, उसे ही हम नरेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझो, ये है पापा की दो बेटी हैं, सोनिका और मोनिका। पापा ने सोनिका से कहा कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूं। सोनिका ने चिढ़ाने के लिए अपनी बहन मोनिका को जाकर कहा कि पता है पापा ने मुझसे क्या कहा, कि वह मेरे लिए पिज्जा लाए हैं। उसने एक तो मतलब अपने तरीके से कहा और एक उसने कहा कि पता है पापा ने क्या कहा, कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूं। पापा ने तो यही कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूं। तो जो डायरेक्टली पापा ने कहा वैसी ही बात सोनिका ने मोनिका को बता दी और एक उसने अपने तरीकों से कही कि पता है पापा ने क्या कहा, कि वह मेरे लिए पिज्जा लाए हैं। तो उसने पापा की बात को सोनिका ने मोनिका को दो तरीकों से बताया। एक तो डायरेक्टली जैसा पापा ने कहा था वैसा बताया और एक उसने अपने तरीके से बताया, बट अर्थ दोनों का सेम था। तो इसी को हम नरेशन कहते हैं। किसी की बात को किसी से, इसने किसी की बात को किसी से दो तरीकों से बताया है, उसे ही हम नरेशन कहते हैं। दोस्तों, मैं नरेशन की दो वीडियोस बना चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उन्हें नहीं देखोगे तो इस वीडियो में आपको वीडियो का वे भी समझ में नहीं आने वाला। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर नरेशन को पढ़ेंगे। वैसे तो हमने नरेशन जो होते हैं, क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग व रिपोर्टेड स्पीच, बेसिक बातें, सबसे छोटी बातें पिछली जो दो वीडियोस में पढ़ ली हैं। अगर आपको उनकी जानकारी है तब आप इस वीडियो को आसानी से समझ पाओगे, नहीं तो इस वीडियो का आपको भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर वही समझेंगे कि हम नरेशन को टेंस के आधार पर चेंज कैसे करें। नहीं आए समझ में? मान लो पापा ने सोनिका को अपनी बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा है। मान लो कि पापा ने सोनिका को ये बात 4 बजे कही है और सोनिका गई आधे घंटे बाद अपनी बहन के पास। 4 बजे कही थी, 4:30 पे गई। तो सोनिका मोनिका को कौन सी बात बता रही है? सोनिका मोनिका को पास्ट की बात बता रही है ना। यार देखो, समझो, आपसे किसी ने 4 बजे बात कही है, कोई भी बात आपसे किसी ने बताई है 4 बजे, और आप वही बात किसी और को 4:30 पर यानी कि 4:30 बजे आप उसको बता के आ रहे हो, 4:30 पे बता के आ रहे हो। तो आप उसको 4 बजे की यानी कि बीत गया वो समय, पास्ट की बात बता रहे हो ना। तो इसलिए हम प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हमेशा करते हैं। सर भी कह देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ। क्यों बनाओ? इसलिए बनाओ क्योंकि हम किसी को पास्ट की बात बता रहे होते हैं। ठीक है, मान लो पापा ने अपनी बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कह दिया, तो सोनिका जाएगी मोनिका के पास। पापा की बात को तो इंडेफिनिट में रखेगी भाई, कंटिन्यूस में क्यों रखे, इंडेफिनिट में गई है बस। हाँ, बता के आगे जा रही है, बीती हुई बात बता रही है ना, इसलिए इंडेफिनिट को तो इंडेफिनिट रहने देंगे, प्रेजेंट का पास्ट बना देंगे। मान लो पापा ने अपनी बात को प्रेजेंट कंटिन्यूस में कहा है, तो जाके पास्ट कंटिन्यूस में बता देगी, कंटिन्यूस का कंटिन्यूस रखेगी, प्रेजेंट का पास्ट कर देगी। ठीक है, तो ये होता है नरेशन का अर्थ और ऐसे ऐसे चेंज करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि नरेशन को हम टेंसेस के आधार पर कैसे चेंज करते हैं। शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मान लो पापा जी ने अपनी बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कह दिया सोनिका को, तो सोनिका मोनिका को बताने जा रही है, तो बात तो इंडेफिनिट ही बताएगी बस, बट वो प्रेजेंट का पास्ट कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि वो मोनिका को बीती हुई बात बताएगी। ठीक है, इसलिए मान लो अगर पापा ने अपनी बात को, पापा ने ही नहीं यानी किसी ने भी नरेशन के अंदर अपनी बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कहा है, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये टेंसेस क्या होते हैं यार, तुम नरेशन सीख लो, टेंसेस आने चाहिए, और जब भी नहीं आते ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। बिना टेंसेस इनका कोई मतलब नहीं है। अगर थोड़े बहुत टेंसेस आते हैं, रूल्स पता है, तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि इसके रूल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके क्या रूल्स होते हैं, तो आपको ये पता है 12 टेंसेस होते हैं, तो काम चल जाएगा इतने में। ठीक है, वैसे मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप टेंसेस की वीडियो देख सकते हो। ठीक है,
और देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस es डू और डज, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप उस वीडियो को जाकर देखोगे, बहुत टाइम लग जाएगा, और यहाँ भी अगर मैं टेंसेस पढ़ाने लग जाऊंगी तो नरेशन को तो भूल जाऊंगी, इसलिए थोड़ा बहुत अभी आपको बता देती हूँ क्योंकि इनकी जरूरत पड़ी है नरेशन के अंदर। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर हमारा सिंपल सेंटेंस हो ना तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या es का यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस में हम डू और डज का यूज नहीं करेंगे। ओनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का यूज करेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर ये चीजें हैं तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस es को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हमेशा हम सिंपल सेंटेंस में करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं। अगर डिड का यूज कर रहे हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज ना करो। मना किया इसने कहा मैंने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्यार किया है, मेरे साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो इसलिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। ये मैं अभी आपको टेंसेस के रूल्स बता रही थी, अगर किसी को आते हैं तो वो तो समझ रहा होगा, और जिसको नहीं आते हैं अब थोड़ी सी तो उसको दिक्कत होगी, नहीं तो टेंसेस जरूरी है पहले उन्हें देखना, जब भी आपको ये समझ में आ सकते हैं, ठीक है। देखो ये बात थी डायरेक्टली, जैसा कि स्पीकर यानी कि बोलने वाले ने जो कहा था, जो डायरेक्ट थी ये बात कही थी। अब जिसने बताई है ना उसने इसी बात को अपने तरीके से बताया, अर्थ तो उसका वही था, बस अपने तरीके से बताया। ये तो थी डायरेक्ट बात और ये वो इनडायरेक्टली बता रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अब हम बनाते हैं। ही आ गया, सैड आ गया, अब इनको हटाकर ये कोमा इन्वर्टेड कोमा, इनको हटाकर हमने लिख दिया डेट। अब राम का हमने राम लिख दिया। देखो राम राइट्स आ लेटर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस मतलब लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या es, ठीक है, एस भी आ सकता है और es भी आ सकता है। एस या es है तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करो। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सेंटेंस सिंपल है तो सिंपल सेंटेंस में ये वाला रूल अपनाओगे, ये वाला अभी बताया था, ये वाला रूल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में अपनाएंगे हम, और ये वाला रूल हम सिंपल में अपनाएंगे। सेंटेंस हमारा सिंपल है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को अपनाएंगे। क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। राम रोट आ लेटर, और फिर ये कोमा इन्वर्टेड कोमा है ना, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनको हम हटा देते हैं और इसकी जगह हम डेट का यूज करते हैं। ये बेसिक चीजें मैंने इससे पिछली वीडियो में बता रखी है, जरूरी है दोस्तों देखना, अभी से छोड़ सकते हो बट उसे जरूर देखना। और जिसने देख रखी है, जिसने और किसी की भी देख रखी है, समझ में आ रहा है जिसको, तो वो अपना जारी रखो। सेकंड है हमारा शी सैड, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई डोंट नो दिस, ठीक है। डोंट यानी कि डू नोट, डू नोट। देखो अब देखो यहाँ डू का यूज हुआ है पर डू के साथ नोट लगा है ना, और नोट कौन से सेंटेंस में लगता है, नेगेटिव में। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम डू का यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस था डू का यूज कर दिया। अगर ये है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे ना, इंडेफिनिट का तो इंडेफिनिट ही रखोगे, बस प्रेजेंट का क्या कर दोगे, पास्ट कर दोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, डू नोट का नेगेटिव, इसका भी तो नेगेटिव बनाना है ना यार, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तो नेगेटिव बनाओगे, सेंटेंस ही नेगेटिव है, इसके नेगेटिव में ये वाला रूल यूज करेंगे, तो इसको करो, ठीक है। देखो शी सैड, डेट आ गया, ओके। आई का अब ये शी कहां से आ गया नहीं पता, वीडियो नहीं देखी, जिसे पता है उसको समझ में आ रहा होगा। सन बटा 123 का फॉर्मूला, अब ये क्या होता है नहीं पता, ये क्या होता है। इसे पिछली वीडियो में दोस्तों मैं पक्का कह रही हूँ, सीरियसली कह रही हूँ, इससे पिछली वीडियो देखनी जरूरी है। अब आप जाओगे टाइम लग जाएगा, और इसे बताने बैठूंगी तो मतलब ही क्या हुआ, उस वीडियो में भी यही समझाया, इस वीडियो में भी यही समझाया, इसलिए तो पहले उन वीडियोस को देखना फिर इसे समझना। अब इसकी बात आई तो थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो अगर हमारा इसे हम दोस्तों कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जब जो कोमा इन्वर्टेड कोमा जब शुरू हो जाते हैं ना तो इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, ठीक है। जैसे पता है उसको समझ में आ रहा होगा।
फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलो, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलो, और थर्ड पर्सन है तो चेंज मत करो। यहाँ पर देखो थर्ड पर्सन था ना राम, एक थर्ड पर्सन है। अब पर्सन क्या होते हैं? प्रोनाउन, वो आप जानते हो, इतना मैं डीपली जाऊंगी भी नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आपको प्रोनाउन आते हैं, ये मैं पक्का कहती हूँ। तो देखो थर्ड पर्सन था तो नो चेंज, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, राम का राम ही रखा। बट यहाँ मैंने आई को चेंज किया। आई हमारा दोस्तों फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट है शी। अब दिमाग में एक पिक्चर सी बनाओ यार, आई माई मी ये पर्सन है, ठीक है, और लाइन क्या आई है? शी की। इसको दिमाग में बनानी है, कभी लिखने बैठ जाओ, या तो मैं आपको समझाने के लिख रही हूँ। चेंज किसे कर रहे हो आप? आई को चेंज कर रहे हो, शी को चेंज कर रहे हो? करेक्ट, आई को चेंज कर रहे हो। आई के नीचे क्या है? शी, सीधा उठा के शी लिख दो, बस इतना ही था। शी डू नॉट का डिड नॉट बन गई हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बना रहे थे। नो दिस का डेट बना दिया। ये क्या किया? इसे पिछली वीडियो में बता रखा है कि हम प्लेस जगह के अनुसार भी ने चेंज करते हैं। अब हम दिस का डेट भी बना देंगे, ठीक है। अब मान लो पापा जी ने या और किसी ने अपनी बात को प्रेजेंट कंटिन्यूस में कहा है, तो यार उसकी बात को चेंज क्यों कर रहे हो? कंटिन्यूस का तो कंटिन्यूस ही रहने दो, बस हाँ बताने जा रहे हो तो बीती हुई बात को बता रहे हो, इसलिए आप प्रेजेंट को पास्ट कर सकते हो। कंटिन्यूस के साथ कोई छेड़खानी मत करना, उसको कंटिन्यूस ही रखना, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर दोस्तों इज एम आर का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम वाज वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। दे सेड टू मी वी आर रीडिंग अ बुक। उसने मुझसे कहा, उसने तो यही कहा था ना, तो उससे होता है डायरेक्ट, जो भी उसने कहा है, और उसे इनडायरेक्ट बनाते हैं वैसे, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं देखो, पहले इसको टेंस देखो कौन सा है? वी आर इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग रहा है, कौन सा टेंस है? दिमाग में आना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में कन्वर्ट करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं, तो जल्दी कन्वर्ट करो। पास्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है? वाज वर्ब प्लस में आईएनजी, ठीक है। तो देखो अब वी को मैंने चेंज कर दिया दे में, सन प्रोटेक्स होते हैं इसके सूत्र वो फॉर्मूले से चेंज किया है, वो आप समझ लेना, ठीक है। वी का दे कर दिया, और दे के साथ हम वर का यूज करते हैं। वाज का यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं और वर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं। आई का भी यूज हम, मतलब आई के साथ भी हम वाज का ही यूज करते हैं, ठीक है। दे वर रीडिंग अ बुक, बन गया, बस बिल्कुल सिंपल था। और हमारा सेकंड एग्जांपल है शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने तो यही कहा था ना, ऐसी की ऐसी बातों को हम इस देखो 66 बन रहा है ना ये, और ये 99 बन रहा है, इस 66 99 के अंदर हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। आई एम लिविंग इन दिल्ली, एम आ गया और लिव के साथ आईएनजी आ गया। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। अब सेड टू का मैंने टोल्ड बना दिया, जब से यहाँ देखो यहाँ भी मैंने सेड टू का टोल्ड बना दिया, और यहाँ सैड का सैड था, यहाँ भी सैड का सैड था। नहीं आएगा समझ में? पिछली वीडियो देखना, उससे आएगा समझ में, ठीक है। इसमें देखो हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा सी सैड टू भी, उसने किससे कहा है? मुझसे कहा है ना। अगर ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, पिछली वीडियो के अंदर बता रखा है, ठीक है। अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, तो हम इसको टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। अगर नहीं दे रखा है तो नहीं करेंगे। ही सेड, उसने कहा, किससे कहा? ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, फिर सीधा हमारा यही यूज कर रखा, ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, इसलिए मैंने सैड को सैड ही रहने दिया। बट यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए मैंने सैड का टोल्ड बना दिया। शी टोल्ड मी डैट आ गया। आई को मैंने किसके अनुसार चेंज किया? शी के अनुसार चेंज किया, तो शी आ गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, शी वॉज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, ये हमारा बन गया है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो किस में कन्वर्ट करेंगे? तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि अगर मान लो पापा जी ने किसी ने भी अपनी बात को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कहा है, तो दोस्तों परफेक्ट के साथ कोई छेड़खानी मत करो, परफेक्ट का तो परफेक्ट ही रहने दो, बस बता के बीती हुई बात बता रहे हो तो प्रेजेंट का कर दो पास्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दोस्तों हम हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जब हम उसका पास्ट परफेक्ट बनाते हैं तो हैज हैव को हम हैड में कन्वर्ट कर देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, he says to me that कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, he has eaten a mango, और फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है, अब देखो मैंने इसका लिखा ही टेल्स, देखो जब कहता सैड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल में और टेल्स में। देखो यहाँ पर सेज टू था तो हमने टेल्स में कर दिया, और से टू होता तो टेल में कन्वर्ट कर देते हैं, बट सेज है तो टेल्स कर देंगे। ही टेल्स मी डेट, और ही को किसके अनुसार बदलेंगे, ही के अनुसार नहीं बदलेंगे दोस्तों, ही एक थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज ही, और फिर क्या आ जाएगा, हैज ईटन अ मैंगो। अब एक कंफ्यूजन आपको सता रहा होगा कि यहाँ पर तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, क्यों, क्योंकि हैज के साथ अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अगर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करो। पर कब कन्वर्ट करो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर हो। अगर बात जो बोलने वाला अपनी बात कोई प्रेजेंट में बोल रहा है तो कन्वर्ट क्यों करोगे। देखो यहाँ पर सैड होता तब हम कन्वर्ट करते, सैड या सैड टू होता तब हम कन्वर्ट करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। अगर यहाँ पर से या सेज टू या प्रेजेंट दर्शा रहा रिपोर्टिंग वर्ब तब हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसा है सेम टू सेम ऐसा ही मैंने लिख दिया ना, और यहाँ पर मान लो सैड आ जाता तब हम इसको चेंज करते। ठीक है, प्रेजेंट में चेंज नहीं होगा, ये बात मैंने बता रखी है पहले भी और अभी भी बता रही हूँ। इससे पहली वीडियो बहुत जरूरी है देखनी, बेसिक कंसेप्ट नरेशन का क्लियर हो जाएगा, उसे जरूर देख लेना। दे सैड, टोल्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के पास। दे सैड डेट, वी को किसके अनुसार बदलेंगे, दे के अनुसार बदलेंगे, दे आ जाएगा, डेट दे। अब इसको हम हैड बीन बना देंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। ईटन का तो ईटन रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईटन, उसकी थर्ड फॉर्म ईटन ही हुई, हैज हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे। दे हैड ईटन अ मैंगो। ठीक है, आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, पापा जी ने किसी ने अपनी बात को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कह दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ कोई छेड़खानी ना करो, उसे मत सताओ और बात अपनी पास्ट में बता दो। प्रेजेंट की बात थी, किसी और को बता रहे हो, पास्ट की बात हो गई तो पास्ट में कन्वर्ट कर दो, अभी बताया था। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के क्या रूल्स होते हैं, देखो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम हैज बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सेम रहता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, शी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मॉर्निंग। हैव बीन लिविंग, वहां पर हैव लिविंग था, सॉरी हैव था ओनली, और यहाँ पर हैव बीन लिविंग आ गया। ठीक है, देखो परफेक्ट भी आ गया, परफेक्ट का क्या था, हैज हैव था, हैव आ गया, कंटिन्यूस भी आ गया, कंटिन्यूस का क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था, तो हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसके अंदर एक और रूल होता है, हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं बट वो जरूरी नहीं है, मतलब नरेशन के अंदर जरूरी नहीं है, आप सीधा ही लिख देना। ठीक है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगी। हमने बनाया इनडायरेक्ट, शी सैड डेट, आई को शी के अनुसार कन्वर्ट करेंगे सन वर्ड 123 के फॉर्मूले से। शी हैज हैव बीन का हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मॉर्निंग, आगे का सेम छोड़ दो। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, अब ऑब्जेक्ट दे रखा तो हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। डेट शी थर्ड फॉर्म है, सॉरी थर्ड पर्सन है तो चेंज हम नहीं करेंगे, शी का शी रहने दो। हैज बीन को हैड बीन में कन्वर्ट कर दिया और सारा पीछे का सेम टू सेम। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देंगे। अब मान लो पापा जी ने या किसी ने भी अपनी बात कोई पास्ट में कह दिया हो, तब क्या होगा,
उस समय दोस्तों हम पास्ट का भी पास्ट ढूंढेंगे। अब मान लो पापा जी ने अपनी बात को प्रेजेंट में कहा था, यानी कि 4 बजे कहा था। सोनिका ने मोनिका को उस बात को 4:30 बजे बताया, यानी कि 4:30 पे बताया, तो वो 4 बजे की यानी कि बीते हुए समय की बात बता रही थी। अब मान लो किसी ने अपनी बात को क्या ही पास्ट में दिया, तो हम किसी के वो बता रहे हैं, तो एक तो पास्ट की बात बता रहे हैं और एक गए हैं उसके पास, 2 पास्ट हो गए। तो पास्ट का भी पास्ट होता है टेंस। दोस्तों पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। मान लो किसी ने अपनी बात को पास्ट इंडेफिनिट में कह दिया, यानी कि पास्ट के अंदर कह दिया, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या रूल होते हैं, अभी बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और पास्ट परफेक्ट भी बताया था हेड प्लस में वी थर्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, she said to you, comma inverted comma शुरू, I liked my house। she said to का told कन्वर्ट कर दिया, you का ये कर दिया, comma inverted comma हटाकर that लगा दिया, I को हमने she के अनुसार कन्वर्ट किया तो she आ गया। और देखो liked वर्ब की सेकंड फॉर्म और सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सूचित करती है, और पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस बना दो। she had liked रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जरूरी नहीं है आगे ओनली एक पर्सन हो, कई पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ आई भी पर्सन है, माई भी पर्सन है, तो सबको चेंज करो। माई फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज करेंगे तो हर आ जाएगा। कैसे आया देखो, दिमाग में पिक्चर बनाओ। माई की कौन सी लाइन होती है, आई, माई, मी, किसके अनुसार चेंज कर रहे हैं, शी के अनुसार चेंज कर रहे हैं, शी, हर, हर, ठीक है। अब ध्यान में रखिए किसे चेंज कर रहे हैं, माई को चेंज कर रहे हैं। माई के नीचे क्या है, हर, सीधा उठा के लिख दो हर हाउस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, यू डिड नॉट हेल्प द पुअर। ही सेड टू का टोल्ड बना दिया, मी इन्हें हटाकर डेट लगा दिया। यू एक सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे इसके अनुसार, ठीक है। तो आई आ गया। अब आप कहोगे देखो भाई, यू, यूअर और यू, ये लाइन होती है किसके अनुसार चेंज करें, मी के अनुसार। मी की लाइन कौन सी होती है, आई, माई, मी। अब 2 यू आ गए। अब आप कौन से यू को चेंज कर रहे हो, आप दोस्तों इस यू को चेंज कर रहे हो। ये यू सब्जेक्ट वाला है और ये यू ऑब्जेक्ट वाला है। वो सुना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ये यू कौन सा है, सिंपल से कॉमन सेंस है, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि अगर वहां यू आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, बट यहाँ है यू स्टार्ट में या और एक ही यू है तो सब्जेक्टिव केस है। इसके नीचे क्या है, आई है, तो आई लगा दिया। डिड नॉट, डिड, और फिर मतलब कि डिड का यूज कौन से सेंटेंस में करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इस ये सेंटेंस नेगेटिव है ना, नोट का सेंटेंस है, इसके साथ हमने डिड का यूज कर दिया। और डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहाँ देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हेल्प, ठीक है। और डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। उसमें तो कॉमन सेंस है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो डिड नॉट हेल्प का बनेगा हेड, और फिर हेड सेंटेंस नोट का था ना, हेड के बाद नोट लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हेल्प्ड लगा दो, द पुअर, और फिर फुल स्टॉप, ठीक है। अब किसी ने अपनी बात को पास्ट कंटिन्यूस में कह दिया तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस का भी पास्ट होता है और वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर होता है वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर होता है हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल देखो, आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, सोहन वाज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। आई सेड का सेड क्यों रखा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसे हटाकर डेट लगा दिया। थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं किया, नो चेंज। सोहन वाज राइटिंग तो हैड बीन राइटिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ये रूल्स के अनुसार है, टेंसेस के अनुसार, ठीक है। A letter to his friends, और सारा सेम। सेकंड एग्जांपल है, दे सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड का सेड ही रखेंगे। वी को चेंज किया दे के अनुसार तो क्या आ गया, दे आ गया। वर्ड इंजॉइनिंग देखो, वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आता है हैड बीन, तो हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इंजॉइनिंग द वेदर, ठीक है।
आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। देखो या तो आपने समझ लिए, अगर किसी ने अपनी बात कोई पास्ट में कह दिया, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसका पास्ट तो हो गया पास्ट परफेक्ट, और किसी ने अपनी बात को पास्ट परफेक्ट में कह दिया तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो चेंज मत करो यार। इतने भी पास्ट होते हैं क्या? पास्ट का पास्ट तो सुना है, पास्ट का पास्ट हो सकता है जो है पास्ट परफेक्ट, बट उसका भी पास्ट, उसका भी पास्ट। इतने तो टेंस होने लग गए, तो इंसान भी इतने नहीं होंगे दुनिया में जितने टेंस बन जाएंगे। ओनली हम पास्ट का पास्ट बता सकते हैं, और पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, बट उसका भी पास्ट नहीं होता। इसलिए अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में, तो उसे चेंज मत करो, सेम का सेम लिख दो, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो उसे भी चेंज मत करो, सेम का सेम लिख दो। हाँ, बस टोल्ड तो लगाना ही है, और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना है, और डेट भी लगाना है। तो सिंपल सी बात हो गई। और अब आगे देखो, एक छोटी सी बात हो रहा है, उसे और समझ लो। छोटी सी बात ये है कि मॉडल, हम दोस्तों चेंजेस द मॉडल इन नरेशन, हम मॉडल को भी चेंज करते हैं नरेशन के अंदर। मॉडल क्या होते हैं दोस्तों? मॉडल की वीडियो वैसे मैंने बनाई नहीं है, अगर आपने देखी है तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं अभी मॉडल की वीडियो अभी आगे बनाऊंगी कभी, अभी 3-4 वीडियोस के बाद मैं नरेशन की मॉडल की वीडियो बनाऊंगी। नरेशन की तो बना रही हूँ। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, मॉडल हमारे 13 होते हैं, ठीक है। और अगर नरेशन के अंदर मॉडल आ रहे हो तो 4 मॉडल ऐसे होते हैं जिन्हें हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि शैल है तो शुड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि इनका पास्ट, शैल का पास्ट शुड दोनों मॉडल ही है। ये मॉडल ही है, 8 मॉडल है ये, ठीक है। शुड को हम चेंज नहीं करेंगे, माइट को चेंज नहीं करेंगे, कुड को चेंज नहीं करेंगे, तथा वुड को भी चेंज नहीं करेंगे, ओनली इन्हें चेंज करेंगे। मे को माइट में कन्वर्ट कर देंगे, कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे, और क्या ये विल को वुड में कन्वर्ट कर देंगे। बट एक मेन बात, अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो ये एक मॉडल ही है ना, ये तो एक मॉडल है। और एक बात है कि मॉडल के बाद हमेशा यूज करो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। ये बड़े बड़े अक्षर में लिख रखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। फॉर एग्जांपल देखो, प्रेमा सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, शीला मे विन द रेस। प्रेमा सेड टू को टोल्ड, मी डेट इन्हें हटाकर, शीला का शीला, सन बट 123 के फॉर्मूले से थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और देखो, मे का तो हमने माइट बना दे कि हम पास्ट बना रहे हैं, और आपको विन का भी वोंट बनाना चाहिए टेंसेस के अनुसार, बट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये गलती मैंने की थी एग्जाम के अंदर, बट आप मत करना। 4 ऑप्शन आए थे, मैंने माइट वोंट पर टिक किया, बट ये गलत है, ठीक है। आप इस गलती को मत करना। माइट के बाद हमेशा विन ही आएगा, यानी कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस बात को ध्यान रखना, कहीं भी आए भूलना मत, ठीक है दोस्तों। आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद आए तभी लाइक करना, पसंद ना आए ना तो बेशक लाइक मत करना, कोई दबाव नहीं है। और आप चाहते हो कि इस वीडियो को आपके दोस्त या आपके सहपाठी भी ने सीखे, तो हर घर इस वीडियो को शेयर करना, और आगे की जो वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ नरेशन की, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप भी खुश रहो।